हेलो दोस्तों, यदि आप सोचते हैं मैं टीचर जैसा आपको कुछ बताऊंगी तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। मैं जस्ट आपका 2 मिनट लेना चाहती हूँ। आज मैं आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में थोड़ा बताने जा रही हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जगह जो है सिंधु घाटी की सभ्यता वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और वहाँ पर किसने किसने ये सभ्यता वहाँ पर कौन कौन सी सभ्यता डेवलप हुई, वहाँ मोहनजोदारो और हड़प्पा की जब खुदाई हुई तब पता चला कि मोहनजोदारो और हड़प्पा की का नगर यहाँ पर बसाया गया था। अब मोहनजोदारो और हड़प्पा के कार्यकाल में वहाँ पर क्या क्या बना, वहाँ उन लोगों ने नगर बसाए और वहाँ पर अपनी कला को प्रदर्शित किया और धर्म की स्थापना करी। उसके बाद भी उन लोगों को चैन नहीं आया तो मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग आए, उन्होंने अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया। अब मेसोपोटामिया से पीछे कौन रह जाता, फिर आए वैदिक सभ्यता के लोग। वैदिक सभ्यता के लोग आए और उन्होंने अपना साम्राज्य को स्थापित करने की कोशिश करी। कहाँ पर करे, सिंधु घाटी सभ्यता में। अब सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इस सब चीजों से ऊब गए, तब किसने एंट्री किया, फिर आए वैदिक सभ्यता के लोग। अब वैदिक सभ्यता के लोग थोड़ा ज्ञानवान थे, नॉलेजेबल थे, तो उन्होंने अपनी सभ्यता का प्रचार किस तरीके से किया। उसमें से आर्य समाज के लोग आए और आर्य समाज के लोगों ने अपनी सभ्यता का प्रचार किया। फिर आर्य समाज के लोगों ने धार्मिक जीवन को की स्थापना करी और उसका प्रचार किया। फिर धार्मिक जीवन आने के बाद में फिर क्या आता, फिर राजनीतिक आया और राजनीतिक जीवन को उन लोगों ने प्रदर्शित किया, स्थापित किया। अब राजनीतिक जीवन को स्थापित करने के बाद भी उन लोगों को चैन नहीं आया। फिर एक न्यू जनरेशन आई, उन्होंने आर्य समाजी जो लोग थे उन लोगों को पीछे छोड़ा और एक नया जीवन को स्थापित करने की कोशिश करी, जिसको इन लोगों ने डिवाइड किया चार भागों में। अपने जीवन को 4 भागों में डिवाइड किया, जो कि है वैदिक युग में जो ऋषि मुनि होते थे उन लोगों के विशेष आदर्श होते थे, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आर्य लोग थे, धार्मिक लोग थे। तो उन लोगों ने अपने जीवन को 4 भागों में डिवाइड किया और वो भाग थे ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब इसके बाद ऋषि मुनि की बातें सुनकर के कौन ज्यादा दिन तक चुप रहता है। फिर न्यू जनरेशन आई तो उसमें कौन लोग आए, आर्य और द्रविड़ लोग आए। अब आप पूछेंगे कि आर्य और द्रविड़ लोग कौन थे, तो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा रुक तो जाइए। आर्य लोग जो थे वो उनमें विश्वास की कोई कमी नहीं थी। वो आर्य मध्य एशिया से आए हुए थे और उन्होंने जो मारी, अब इंडिया में जो एंट्री मारी वो पंजाब से मारी और पंजाब में आकर वो धीरे धीरे गंगा नदी और यमुना नदी के मैदानों में धीरे धीरे फैलते गए और फिर क्या होता, सारे उत्तर भारत में वो फैल गए। फिर लंबे चौड़े गोरे रंग के ये लोग उन्होंने बहुत ही उस सभ्यता को, संस्कृत को, सृजन को, जो भी था उन लोगों ने बहुत स्प्रेड किया, फैलाया। अब क्या होता, फिर द्रविड़ लोग क्यों पीछे रह जाते। अब द्रविड़ लोगों ने ये सोच लिया कि उत्तर भारत में तो कब्जा हो गया आर्य समाजों का, तो हमें भागना चाहिए भारत के दक्षिण भाग में, और दक्षिण भाग में मीन्स साउथ में। तो द्रविड़ लोग दौड़ लगाते हुए वहां से पहुंचे दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत में अपनी सभ्यता को फैलाया और उसको सृजन किया और उसको प्रोटेक्ट किया। अब मैं इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है तो आप गूगल बाबा आपके पास में है और चैट जीपीटी भी आपके हाथों में है और चैट जीपीटी से आप लिखित रूप में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो केवल हरियाली दिखा सकती हूँ जो कि आप देख रहे हो। ओए पहचान कौन।